नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस इंसान की बात करने जा रहे हैं, इस इंसान ने ना आईआईटी किया, ना यूपीएससी निकाला और ना ही किसी बड़े बिजनेस घर से ताल्लुकात रखा। फिर भी आज जब कोई युवा अपने करियर, अपने रिश्ते या अपनी जिंदगी को लेकर उलझन में होता है तो उसे एक आवाज याद आती है। इस कहानी का अंत हमें यह समझाता है कि सफलता का मतलब सिर्फ मशहूर होना नहीं होता। सफलता का मतलब होता है खुद को समझ पाना और खुद को खोने से बचा पाना। और जिस बात को यह इंसान कभी अपनी कमजोरी समझता था, वही बात आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। इस इंसान का नाम है जाकिर खान। जाकिर खान का जन्म 20 अगस्त 1987 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ। उनका परिवार एक सामान्य भारतीय परिवार था, जहां अनुशासन और संगीत दोनों को महत्व दिया जाता था। उनके पिता उस्ताद इस्माइल खान भारत शास्त्रीय संगीत के जाने माने कलाकार हैं। घर में कला और अनुशासन था, लेकिन जाकिर पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगा पाते थे। वे ना तो स्कूल में टॉपर थे और ना ही बहुत आत्मविश्वास से भरे हुए। वे ज्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन चीजों को गहराई से महसूस करते थे। धीरे धीरे उनके मन में यह भावना आने लगी कि शायद वे कहीं ठीक से फिट नहीं हो पा रहे हैं। ज्यादातर भारतीय परिवारों में यह माना जाता है कि अगर पढ़ाई ठीक से कर ली जाए तो जिंदगी अपने आप सही हो जाती है। जाकिर ने भी यही रास्ता अपनाने की कोशिश की, लेकिन उनका मन पढ़ाई में नहीं लग पाया। हर दिन उन्हें ऐसा लगता था कि वे वही जिंदगी नहीं जी रहे हैं जो वो जीना चाहते हैं। आखिरकार उन्होंने एक कठिन फैसला लिया। उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। उस समय उनके पास ना कोई डिग्री थी, ना कोई दूसरा प्लान और ना ही भविष्य की कोई पक्की दिशा। सिर्फ परिवार की चिंता और समाज के सवाल थे। जिंदगी चलाने के लिए उन्हें काम करना पड़ा। उन्होंने कॉल सेंटर में नाइट शिफ्ट की और छोटे मोटे लेखन से जुड़े काम किए। दिन में थकान रहती थी और रात में अपने फैसलों पर सवाल। अक्सर उनके मन में यह सवाल आता था कि वे अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहे हैं। इसी समय उन्होंने एक बात महसूस की। बहुत से लोग अपनी बात कह नहीं पाते, लेकिन उन्हें सुने जाने की जरूरत होती है और जाकर लोगों की बात सुन सकते थे। इसी दौरान उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी में हाथ आजमाने का फैसला किया। पहली बार जब वे मंच पर गए तो सब कुछ तैयार था, लेकिन दर्शकों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। ना हंसी, ना तालियां, सिर्फ चुप्पी। वह चुप्पी उनके साथ घर तक गई, लेकिन उसी अनुभव ने उन्हें एक बात सिखाई। अब वे दिखावा नहीं करेंगे, अब वे झूठी बातें नहीं कहेंगे, अब वे सिर्फ अपनी सच्ची कहानी सुनाएंगे। साल 2012 में उन्होंने कॉमेडी सेंट्रल इंडिया के स्टैंड अप कॉमेडी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। उन्होंने यह प्रतियोगिता जीत ली और यहीं से उनके जीवन में बदलाव शुरू हुआ। उन्होंने कहा, मैं सख्त लौंडा हूँ। तो यह सिर्फ एक मजाक नहीं था, यह उन लोगों की भावना थी जो जीवन में चोट खा चुके थे, लेकिन अपनी इज्जत से समझौता नहीं करना चाहते थे। लोगों ने खुद को उनकी बातों में देखना शुरू किया। जाकिर खान ने सिर्फ लोगों को हंसाया ही नहीं, उन्होंने अपनी शायरी के जरिए लोगों की भावनाओं को शब्द दिए। उनकी बातें सीधे दिल तक पहुंचने लगी। लोग हंसना बंद कर देते थे और सोचने लगते थे, यहीं से जाकर सिर्फ एक कलाकार नहीं रहे थे, वे एक पूरी पीढ़ी की आवाज बन गई। समय के साथ उनके शो बड़े मंचों तक पहुंचे। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उनके कार्यक्रम आए। उन्होंने अभिनय भी किया, लेकिन इन सब के बीच उन्होंने कभी अपनी सच्चाई नहीं छोड़ी। उन्होंने वही कहा जो उन्होंने खुद महसूस किया। यही वजह है कि जाकिर खान सिर्फ मशहूर नहीं हुए, वे लोगों के लिए जरूरी बन गए। अगर आप भी अपनी जिंदगी को लेकर उलझन में हैं या तो आपको रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आप भी अपनी कहानी की शुरुआत में हो। अगर यह कहानी आपको अपनी सी लगी हो तो इसको दूसरों के साथ साझा करें और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ। आप हमें कमेंट में बताएं आप अगली कहानी किसके बारे में जानना चाहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।